हेलो दोस्तों, श्वेताज इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। आशा करती हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से भली भांति रख रहे होंगे। दोस्तों, मुझे थोड़ा ज़ुकाम हुआ है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति विषय के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भक्ति के कई रूप होते हैं। देव भक्ति, देश भक्ति, मातृ भक्ति, गुरु भक्ति, पितृ भक्ति और भी इसमें कई अन्य रूप हैं। तो इसे एक वीडियो में डिस्कस कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए दोस्तों हम इसके 2 से 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आज की शुरुआत हम करते हैं देव भक्ति से और वीडियो के आखिरी में आपके हिस्से जुड़िए एक छोटी सी जानकारी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ श्वेता इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स में। दोस्तों, यदि बात की जाए देव भक्ति के बारे में तो सरल भाषा में देव भक्ति का अर्थ है जब हम किसी देव या देवता को अपना आराध्य मानकर उनकी तन मन धन से पूजन अर्चन करते हैं, इसी को ही देव भक्ति कहा जाता है। दोस्तों, यूँ तो हम कई देव भक्त, अनन्य देव भक्तों के बारे में पहले से ही जानते हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक भक्त की कथा सुनने वाले हैं कि किस प्रकार स्वयं शिव जी उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो गए। दोस्तों, पुराने आर्यवर्त में एक राजा हुआ करते थे, श्वेत केतु, और इनके बारे में स्वयं कार्तिकेय महाराज जी ने संतों को संबोधित करते हुए बताया है। तो श्वेत केतु एक ऐसे राजा थे जो बहुत ही अधिक दान पुण्य करते थे और इनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी हुआ करती थी। धन धान्य की कभी भी कमी नहीं थी और ये महादेव के बहुत ही बड़े भक्त थे। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि श्वेत केतु जी के जीवन काल के समाप्ति का समय आया। चित्रगुप्त जी ने यह बात जाके यमदेव जी को बताई। यमदेव जी ने कहा कि उचित है, अब प्राण हरण का समय आ गया है, तो उनको इस शरीर से मुक्त किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाके प्राण हरण करके आइए। अब चूंकि राजा श्वेत केतु महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, तो वह महादेव की पूजा में लीन थे। और जब दूत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा श्वेत केतु तो महादेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन है, अतः इनके प्राणों का हरण अभी नहीं किया जा सकता। इसलिए वे सभी द्वार पर ही रुक गए। बहुत ही अधिक समय हो चला। यमदूत जब तक वापस नहीं लौटे तो यमदेव स्वयं पहुंच गए। उन्होंने देखा कि श्वेत केतु तो महादेव की भक्ति में लीन है, इनके प्राणों का अभी हरण करना नहीं चाहिए। तो वे भी द्वार पर ही रुक गए और उनके पूजन अर्चन की समाप्ति का वेट करने लगे। अब और भी अधिक समय हो चला और श्वेत केतु के प्राणों के हरण का समय भी बीतने लगा। इसी प्रकार अब स्वयं काल ही वहां पहुंच गए श्वेत केतु के प्राणों के हरण के लिए। उन्होंने भी देखा कि श्वेत केतु महादेव की पूजन अर्चन में लगे हुए हैं, जो कि श्वेत केतु के प्राण हरण का समय बीतता ही जा रहा था। उसी समय में उनके प्राणों का हरण करना ज़रूरी था। इसीलिए काल स्वयं तलवार लेकर मंदिर में प्रवेश कर गए। ये देख के महादेव ने तुरंत अपनी नेत्र खोल ली और जैसे ही काल ने श्वेत केतु को मारने के लिए तलवार उठाई, महादेव ने अपनी अग्नि से उसे भस्म कर डाला। भस्म करने के बाद जैसे ही महाराज श्वेत केतु ने अपने नेत्र खोले, उनकी पूजन अर्चन समाप्त हुई। उन्होंने देखा कि यहाँ मेरे पास एक व्यक्ति जले हुए राख बनकर पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि यह किसकी राख है। उन्होंने महादेव से प्रश्न किया, हे महादेव, ये कौन व्यक्ति है जो राख हो गया इधर। महादेव ने उनको उत्तर दिया कि ये स्वयं काल है, ये आपके प्राणों के हरण के लिए आए थे। श्वेत केतु ने महादेव से कहा कि हे महादेव, ये तो काल हैं, इन्हीं के डर से व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और अच्छे कर्म करने के लिए बाध्य होता है। यदि यही नहीं होंगे तो पूरे संसार में बहुत ही दुख होगा और अन्याय होगा। अतः आप मेरी विनती को स्वीकार करें और इन्हें पुनर्जीवित करने की कृपा करें। महादेव ने श्वेत केतु की इस विनती को स्वीकार करते हुए काल को पुनर्जीवित किया। काल जैसे ही उठ खड़े हुए, उन्होंने तुरंत श्वेत केतु को गले से लगाया और कहा कि आपकी भक्ति अनन्य है और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप
बहुत लंबे समय तक अपने राज्य पे राज करेंगे और आपकी प्रजा बहुत ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगी। और दोस्तों, महादेव के इसी स्वरूप को महाकाल भी कहा जाता है, जो काल को भी काट देते हैं। तो जिस प्रकार श्वेत केतु को इतना बड़ा वरदान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार श्वेत केतु ने बहुत ही लंबे समय तक अपने प्रजा को बहुत सुख संपत्ति प्रदान की, अपना राज्य बहुत ही अच्छे से चलाया और अंत समय में स्वयं महादेव ने श्वेत केतु को अपने हृदय में स्थान दिया। तो इस प्रकार से श्वेत केतु को महादेव प्राप्त भी हो गए। दोस्तों, हम बात करते हैं आपके हित के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में, जो कि महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर है। तो दोस्तों, यदि आप महिला हैं और आपके ऑफिस में आपके ऊपर आपके कलीग्स, ऑफिसर या बॉस के द्वारा सेक्सुअली या मेंटली हरेसमेंट हो रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1091 और इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लेन करेंगी, तुरंत ही आपको इसका समाधान मिलेगा। देर मत कीजिए और ना ही बुरी चीज़ों को सहें, क्योंकि इससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो और हाँ, एक बात तो और कि आपकी शिकायत जेन्युइन हो, वरना आपके ऊपर भी केस हो सकता है। तो चलिए, आज का ये वीडियो हम यहीं क्लोज़ करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी सुखी रहेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।